नमस्कार दोस्तों। कभी भी अपनी बीवी के साथ गलत करने से पहले ये वीडियो को पूरा देखना और गर्लफ्रेंड के साथ चीट करने से पहले इस वीडियो को पूरा देखना। देख रहे हो ना, नीले ड्रम में काट के डाल देती है। इसका कारण क्या है पता है? तुम जैसे जो नामर्द है वही इसका कारण है। मान लो तुम्हारी बीवी है, तुम्हारी गर्लफ्रेंड है, फिर भी तुम दूसरे लड़की को देखोगे, दूसरे लड़की से बात करोगे तो तुम्हारी बीवी नहीं करेगी क्या? खुद को पहले सुधारो ना। अगर तुम किसी लड़की औरत की तरफ नहीं देखोगे, फॉलो नहीं करोगे, बात नहीं करोगे, तो देखना तुम्हारी पार्टनर जो है, वाइफ जो है या गर्लफ्रेंड जो है, वो कभी किसी को नहीं देखेगी। तुम खुद अगर छिनाल बनोगे ना, तो फिर वो भी कर सकती है। इसीलिए ये चीज़ें ना करो। मैं मर्दों से सीक्रेट बातें कर रहा हूँ कि इस चीज़ का ध्यान रखना। कभी भी अपनी गर्लफ्रेंड को या अपनी बीवी को चीट मत करना मेरे भाई। कभी भी किसी दूसरे लड़की को फॉलो करना, बातें करना, ये नहीं करना है आपको। इससे जो तुम्हारी बीवी को, गर्लफ्रेंड को जो हर्ट होता है ना, बहुत होता है। एक बात सोचो, औरत कितनी वफ़ादार होती है, लड़की कितनी वफ़ादार होती है, तुम्हें पता है? वो चाहती तो पीरियड आता ही नहीं, समझ रहे हो? औरतों में बहुत गर्मी होती है शरीर में, समझ रहे हो? उसको तुमसे ज़्यादा मन करता है, लेकिन कैसे कंट्रोल करती है वो? पीरियड का दर्द झेल लेती है लेकिन गलत काम नहीं करती है तुम्हारे लिए, कि कहीं मेरा पति गलत ना समझे। और मैं नहीं करूँगी क्योंकि मुझे मेरे पति से प्यार है, मुझे मेरे बॉयफ्रेंड से प्यार है, मैं पीरियड का दर्द भी बर्दाश्त करूँगी। वो तुम्हारे लिए पीरियड का दर्द बर्दाश्त कर रही है, गलत काम नहीं कर रही है। और तुम लोग उसके पीरियड का जो बलिदान है उसको भी नहीं समझते हो यार। वो कहीं, मान के चलो तुम्हारी गर्लफ्रेंड, तुम्हारी वाइफ कहीं बाहर भी जाती है ना, तो लड़कों से ज़्यादा बात करती है, यानी कि नॉर्मल हो करके, दोस्त समझ करके। चाहती तो फ्लर्ट कर सकती है, नहीं करती है क्योंकि वो तुमसे प्यार करती है। कहीं भी किसी भी फंक्शन में जाएगी तो दोस्ती से बात कर लेगी, हंसी मजाक कर लेगी, लेकिन वो कभी भी फ्लर्ट नहीं करेगी। फ्लर्ट भी करेगी ना तो दिल किसी को नहीं देगी। लड़की जब एक से प्यार कर लेती है ना, तो दूसरे की तरफ उसका दिल नहीं जाता है, समझे? तो हसरतें जो है ना हंगामा पे, वो देखना तुम वेब सीरीज, पता चल जाएगा कि औरतों को क्या चाहिए लड़कियों को क्या चाहिए। तुम्हें क्या लगता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर जो होता है सेक्स के लिए होता है? बिल्कुल नहीं होता है। एक कारण सेक्स होता है, लेकिन मेन कारण क्या होता है पता है? मेन कारण ये होता है कि लड़कियों को जब लगता है, औरतों को जब लगता है कि मुझे मेरा पति इज्जत नहीं कर रहा है, मेरा बॉयफ्रेंड मेरी इज्जत नहीं कर रहा है, मुझ पे हमेशा गुस्सा कर रहा है, मुझे गालियाँ दे रहा है, मुझे गलत समझ रहा है, तब औरतों का दिल टूट जाता है यार। तब वो उदास हो जाती हैं कि मैं जिसके लिए इतना कुछ कर रही हूँ, दूसरे की तरफ नहीं देखती हूँ, शरीफ बन के रहती हूँ, वो इंसान बाहर मुंह मारेगा। बाहर अगर लड़का मुंह मारेगा तो फिर औरत क्या करेगी? इस चीज़ को समझो मेरे भाई। वो तुम्हारे लिए इतना स्ट्रगल कर रही है, सोचो। पीरियड का दर्द बर्दाश्त करना, तुम्हारे बच्चे की माँ बनना, बच्चा पैदा करना कितना मुश्किल है, समझे? तो ये चीज़ है, तुम वो चीज़ तो नहीं देख रहे हो। मैं आपको एक चीज़ कहना चाहता हूँ, अगर आप अपनी पत्नी की इज्जत करोगे, अपनी पत्नी को टाइम दोगे, अपनी पत्नी के सुख दुख में साथ दोगे, कोई उसे छेड़ेगा रास्ते में तो तुम उसके लिए लड़ोगे, पूरी दुनिया से उसके लिए लड़ सकते हो। प्यार किए हो तो शादी करने की औकात रखोगे। तो मजाल है कि वो तुमको धोखा दे दे, तुम खुद कमज़ोर बन के रहोगे, खाली प्यार का नाटक करोगे। प्यार करते हो तो फिर उसको हासिल करने की हिम्मत भी तो रखना चाहिए ना मर्द को। मैं लड़कों से यही कहना चाहता हूँ, हिम्मत तो पैदा करो उसको हासिल करने की, कि सिर्फ प्यार ही करते हो। कुछ अच्छा बनो, आईएएस आईपीएस बनो, हासिल कर लो। उसका बाप खुद तुम्हें बोलेगा शादी कर लो, लेकिन नहीं, तुम्हें तो कुछ नहीं करना है। सिर्फ प्यार से कुछ नहीं होता भाई, हासिल करने की भी औकात बनाओ, शक्ति पैदा करो, जिम जाओ, एक्सरसाइज करो, शरीर बनाओ, पढ़ाई करो, आगे बढ़ो, समझे? लेकिन नहीं, तुम लोगों को तो लगता है ऐसे ही हासिल हो जाएगा, ऐसे हासिल नहीं होगा। फिर लड़की अगर कहीं और कर ले शादी, तो फिर तुम लोग आरोप लगाओगे कि मुझे धोखा दे दिया, है ना? आसानी से आरोप लग जाता है कि मुझे तो धोखा दे दिया, उसने तो किसी और से शादी कर ली। क्यों किया उसने किसी और से शादी? तुम्हारा इंतज़ार किया, तुम काबिल बने नहीं, इसलिए काबिल बनो।
ताकि उसको हासिल कर सको। कोई भी औरत अपने पति को धोखा क्यों देती है? जब उसका पति खुद बाहर चीट करेगा तो क्या करेगी औरत? मान के चलो तुम खुद बाहर जा कर के किसी लड़की के साथ घूमोगे, ऐश करोगे, मौज करोगे, सेक्स करोगे, कुछ भी करोगे, तो उस पे तुम पाबंदी लगाते हो और तुम खुद मज़े लोगे, तो तुमसे बदला लेने के लिए कर सकती है ना। तुम्हारे पास 10 ऑप्शन है तो उसके पास 1000 ऑप्शन है, फिर भी वो कंट्रोल करती है और तुम मज़े मारोगे तो वो कर सकती है ना। तुम करो बाहर सेक्स, फिर देखो वो भी करेगी, तो तुम्हें बुरा लग जाएगा, उसका कैरेक्टर पे सवाल करोगे। तो यही चीज़ मैं कहना चाहता हूँ मर्दों से कि देखो तुम खुद शरीफ बन के रहो, राम बन के रहो, गलत काम मत करो, लड़की औरत के पीछे मत भागो। बीवी है, उसकी इज्जत करो, उसको टाइम दो, उसको खुश रखो। उसको अगर हमेशा टॉर्चर करोगे, उदास रखोगे, एक सैड स्टोरी अगर डाल दे ना लड़की, तो 1000 लोग आ जाएंगे, याद रखना। तुमसे ज़्यादा चाहने वाले लोग हैं। इतनी दुनिया में इतने सारे लड़के हैं, एक से एक बॉडी वाला लड़का है, एक से एक हैंडसम लड़का है, उसको छोड़ करके अगर वो तुम्हें पसंद कर रही है ना, ये तुमसे शादी की है ना, इतने लड़कों को छोड़ करके, तो तुम खुश नसीब हो भाई। और फिर भी अगर तुम उसकी इज्जत नहीं करते, नहीं समझते हो, तो तुमसे बड़ा बदनसीब कोई नहीं होगा। मैं कहता हूँ कि मर्द बहुत गलत करता है औरतों के साथ, ना उसकी इज्जत करेगा, ना उसकी वैल्यू करेगा, बोलेगा तुम घर पे करती क्या हो, हमेशा उसको गलत ही समझेगा। कई लोग अपनी गर्लफ्रेंड को हमेशा गलत ही समझते हैं। पागल हो क्या? अपनी फैमिली के साथ घूमने गई, फैमिली के साथ है, कई दोस्तों के साथ घूमने गई, तो तुम्हें क्या दिक्कत है? तो यही चीज़ है, तुम जाओ, तुम भी जाओ घूमने, वो नहीं रोक रही है और तुम उस पर शक कर रहे हो, ये गलत है। अपनी पत्नी पे शक करना, गुस्सा करना, गलत समझना, रोक टोक करना, ये नामर्द लोगों का काम है। मर्द ऐसा नहीं कर सकता है। शंकर भगवान पार्वती को कहाँ रोकते हैं? और तुम्हारी बीवी थोड़ा सा चल गई, गुस्सा हो गए, तो भैया हर किसी को आज़ादी पसंद होता है, थोड़ी आज़ादी दो। अगर उसको बिगड़ना रहेगा ना, तो तुम्हारे साथ रह कर के भी बिगड़ जाएगी, समझ रहे हो। आज जिसको जो शरीफ होती है ना, वो चाहे बाहर जाए, कहीं भी दूसरे देश भी चली जाएगी ना, तो भी नहीं बिगड़ेगी, समझ गए ना। तो काहे इतना सोचते हो? अपनी बीवी को गलत समझने वाले लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। एक बात सोचो, एक वक्त के बाद तुम्हारे माँ बाप भी गुजर जाएंगे, उसके बाद तुम्हें कौन देखेगा? तुम्हारी बीवी देखेगी। बीमार पड़ोगे तो कौन देखेगा? बीवी देखेगी। सेवा कौन करेगा? बीवी करेगी। और गलत किसे समझते हो? बीवी को। सोचो मानसिकता लोगों की। खुद खुश कर नहीं पाते हो, कहते हो औरत बांझ होती है। बीवी को बच्चे पैदा नहीं कर पा रहे हो, कहते हो बीवी बांझ होती है। गजब आदमी हो यार। खुद जाओगे एकदम 10-10 गाड़ी ले करके शादी में, तो लड़की तो सोचेगी ना कि कोई बड़ा आदमी होगा, और फिर वो डिमांड करेगी तो तुम उसको पूरा नहीं कर पाओगे। भिखमंगे लोग मांगते हैं दहेज, मर्द दहेज नहीं मांग सकता। तो ये सारी चीज़ें, इज्जत करो गर्लफ्रेंड की, पत्नी की। जितना तुम उसकी इज्जत करोगे, सम्मान करोगे, उतना वो तुम्हें समझेगी। और तुम उसको कुछ नहीं समझोगे तो फिर वो भी नहीं समझेगी। कहीं घूमने जा रही है, बता के जा रही है, तो इससे अच्छा क्या है? अगर आपकी बीवी कहीं जा रही है, आपको बता के जा रही है, मैं दोस्तों के साथ जा रही हूँ घूमने, तो परेशान मत रहो। तुम्हें क्यों डर लगता है? दूसरी चीज़, अपने परिवार के साथ जा रही है, तो तुम्हें क्यों डर लगता है? तो ये सारी चीज़ें जब आप समझने लगोगे कि हाँ मेरी बीवी अच्छी है, कहीं गई है घूमने दोस्तों के साथ, परिवार के साथ, आएगी तो मुझसे बात करेगी, इसमें घबराने की क्या बात है? कहीं भाग थोड़ी रही है। भागना रहेगा तो ऐसे भी भाग सकती है। अगर शरीफ बीवी है, हर किसी की बीवी शरीफ है, मर्द ही है इतना शक करेगा, रोक टोक करेगा, गलत समझेगा, गुस्सा करेगा, तो ये सारी चीज़ें करने से क्या होता है? औरत टूट जाती है। इसलिए मत करो। पीरियड के समय में उसको साथ दो, तुम्हारे कारण ही उसको पीरियड आया है। पूछो कैसे? वो तुम्हारे लिए ही सब कुछ बर्दाश्त करती है। पीरियड के कुछ दिन के बाद कितना मन करता है, पीरियड के पहले कितना मन करता है, कंट्रोल करती है। एक से एक हैंडसम लड़का देख के कंट्रोल करती है, लेकिन तुम एक लड़की औरत देखते हो, फिसल जाते हो। गजब चूतिया हो यार। इसलिए लड़की औरत का सम्मान करो जो आपकी ज़िंदगी में, वो लक्ष्मी है, सरस्वती है, दुर्गा है, काली है। तुम्हें अगर कोई कुछ बोलेगा तो काली बन जाएगी। इतना साथ देगी जैसे सरस्वती जी साथ देती है। उसका पैर तुम्हारे घर में रहेगा ना, पत्नी का, तो लक्ष्मी बन के रहेगी।